तो एक चीज़ मुझे पर्सनली एक चीज़ बड़ी डिफरेंट लगी कि मैं हमेशा कैप्टन को देखता था कि नाराज़ होना, भागते हुए बॉलर के पास आना, दूर से शाउट करना, ये चीज़ें मैं देखता था। लेकिन जब महेंद्र सिंह धोनी कप्तान बने, उनमें ये चीज़ बिल्कुल नहीं थी और सब लोग हैरान होते थे कि यार ये कैसा बंदा है, ये खड़ा रहता है पीछे, कभी आता है बॉलर के पास, कभी नहीं आता, कुछ बोलता ही नहीं है, खड़ा रहता है अपनी जगह पे, और कितना कूल है। और धोनी को आदत है, कप्तानी भी एक हैबिट है। विराट को भी होगी, इवेंचुअली हो गई थी, बट धोनी को एक हैबिट है। वो अंदर से काम नहीं रहता, बट वो दिखाता है कि वो काम है। जब धोनी पाकिस्तान टीम का कैप्टन होता तो पाकिस्तान की टीम आज कहाँ होती? देखिए, ऐसे कैप्टन होना बड़ा ज़रूरी है। हमने अपनी लाइफ में जितना हमने खेला, हमने तो इंजी भाई को देखा है और यूनुस भाई को देखा है कि वो टीम को लेके चले हैं, 7 प्लेयर्स बनाए हैं। तो पाकिस्तान में देखें, अभी वो जहाँ पे था, अल्लाह ने जहाँ लिखा हुआ था उसका, जिस मुल्क में लिखा हुआ था, उसने अच्छा किया अपने मुल्क के लिए। सब टीमें क्या करती हैं, शिवम दुबे जैसे प्लेयर को फिनिशर एक टैग दे देते हैं कि जी ये लास्ट 4 ओवर। ये कहते नहीं, ये काम कर, तू है तो फिनिशर है, तो बीच में जाके तोड़फोड़ कर दे, तो 8वें 10वें 12वें ओवर में चला जाकर 14-15 बॉल में 35-38 रन बना दे, काफी है। सो विच मींस कि इन्होंने अपनी बैटिंग को इस वक्त इंटिमिडेटिंग बैटिंग बनाया है। और धोनी को आदत है, कप्तानी भी एक हैबिट है। विराट को भी होगी, इवेंचुअली हो गई थी, बट धोनी को एक हैबिट है। वो अंदर से काम नहीं रहता, बट वो दिखाता है कि वो काम है। जब प्लेयर्स को पता होगा कि उसका कप्तान उसे छिक्के भी पड़ रहे हैं, काम है, शोल्डर पे हाथ रखा है, प्लेयर को और कॉन्फिडेंस मिलता है। वो जो धोनी है वो कॉन्फिडेंस देने वाला कप्तान। एक टाइम ऐसा था कि मेरे कुछ दोस्त जिन्होंने पाकिस्तान ए के टूर्स किए, इंडिया ए के साथ उन्होंने टूर्स किए, उनके अगेंस्ट खेले, तो कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जिन्होंने इंडिया ए के अगेंस्ट जब मैचेस खेले, तो जब वो पाकिस्तान में मेरी उनसे जब मुलाकात हुई, तो उन्होंने एक बात बोली कि मैंने उनसे जब पूछा कि कैसी रही तुम लोगों की परफॉर्मेंसेस, उस टाइम मैं भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा था, तो उन्होंने एक बात की। उन्होंने बोला कि इंडिया ए की टीम से एक विकेट कीपर आया है, उसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। तो मुझे ये कहते हैं कि यार वो क्या प्लेयर है और क्या मारता है वो। वीरेंद्र सहवाग को भूल जाएंगे सारे जब महेंद्र सिंह धोनी की कोई बैटिंग देखेगा। तो मैंने इनसे हैरान होकर बोला, मैंने वाकई क्या बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है? उन्होंने बोला जी बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, बहुत आला किस्म की बैटिंग करता है और बड़ी तगड़ी बैटिंग करता है। तो फिर मुझे भी वो मैंने यार अगर ऐसा प्लेयर है तो फिर आएगा इंडिया की टीम में, तो आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि विकेट कीपर वो भी और ऐसा तगड़ा बैट्समैन, वो तो आना ही चाहिए। अच्छा, कुछ अरसे बाद महेंद्र सिंह धोनी आए 2002 में 2004 में उनका डेब्यू हुआ। फिर उसके बाद 2005 में, आई थिंक 2004 में शायद वनडे का हुआ, फिर टेस्ट का हुआ, फिर इनका T20 का। तो जब वो आए वाकई नज़र आया, पूरी दुनिया हैरान होगी कि यार ये क्या प्लेयर आया है, हेलीकॉप्टर शॉट खेलता है, और ऐसा प्लेयर आ गया जो लास्ट ओवर में मतलब नीचे के नंबर्स पे आके बैटिंग करता है, और क्या बैटिंग करता है, पूरा मैच जितवा देता है। अच्छा, सौरव गंगोली चलाते रहे टीम को। फिर एक टाइम ऐसा आया कि लोगों ने सोचा होगा कि ये मैं वो फीलिंग बता रहा हूँ कि इंडिया से हट के भी लोग सोचते थे कि अब इंडिया की टीम को कौन चलाएगा, कौन सा ऐसा प्लेयर आया है कि जो वाकई जो कप्तान है, कि जो इंडिया की टीम को चलाएगा। सौरव गंगोली ने इंडिया की टीम को चलाया, उस टाइम कोई सोच रहा था पता नहीं कौन चलाएगा, और सौरव गंगोली ने संभाली टीम, वो रिटायर हुए। अच्छा, जब महेंद्र सिंह धोनी ने जब टीम संभाली, तो एक चीज़ मुझे पर्सनली एक चीज़ बड़ी डिफरेंट लगी कि मैं हमेशा कैप्टन को देखता था कि नाराज़ होना, भागते हुए बॉलर के पास आना, दूर से शाउट करना, ये चीज़ें मैं देखता था। लेकिन जब महेंद्र सिंह धोनी कप्तान बने, उनमें ये चीज़ बिल्कुल नहीं थी और सब लोग हैरान होते थे कि यार ये कैसा बंदा है, ये खड़ा रहता है पीछे, कभी आता है बॉलर के पास, कभी नहीं आता, कुछ बोलता ही नहीं है, खड़ा रहता अपनी जगह पे, और कितना कूल है। ये एक डिफरेंट फेस देखा लोगों ने कप्तानी का, वरना पहले मुझे नहीं लगता था कोई ऐसा कभी होता था जितना अर्सा मैंने क्रिकेट देखी। धोनी पाकिस्तान टीम का कैप्टन होता तो पाकिस्तान की टीम आज कहाँ होती? देखिए, ऐसे कैप्टन होना बड़ा ज़रूरी है। हमने अपनी लाइफ में जितना हमने खेला, हमने तो इंजी भाई को देखा है और यूनुस भाई को देखा है कि वो टीम को लेके चले हैं, 7 प्लेयर्स बनाए हैं। तो पाकिस्तान में देखें, अभी वो जहाँ पे था, अल्लाह ने जहाँ लिखा हुआ था उसका, जिस मुल्क में लिखा हुआ था, उसने अच्छा किया अपने मुल्क के लिए। तो ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। देखिए, पाकिस्तान में जो भी है, मैंने कहा ना कि ये मिसाल हमारे सामने है, और उसने सिर्फ क्रिकेट नहीं खेली, साथ टीम भी बनाई है। इंडियन टीम को भी वो ऊपर लेके गया है।
ऐसी मेंटालिटी हमारे कप्तानों में भी होनी चाहिए। और जो आजकल की क्रिकेट में आप देखते हैं कि अपनी जगह के लिए खेल रहे होते हैं कि अपनी जगह पक्की कर लें, टीम जीते या हारे उससे कोई कंसर्न नहीं है। ये चीज़ें नुकसानदेह हैं किसी भी कंट्री की टीम की। तो आई विश कि ऐसे प्लेयर्स हमारे पास भी आएँ, ऐसे कैप्टन हमारे पास भी आएँ। जो मौजूदा कैप्टन है उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जब तक जीतेंगे नहीं, कंट्री जीतेगी नहीं, आपकी अपनी परफॉर्मेंस वर्ल्ड क्लास होगी नहीं जैसे धोनी की हुई है, तो उतनी देर हम लोग ऊपर नहीं जा सकते। तो ये चीज़ें बड़ी सोचने वाली हैं, और प्लेयर्स को भी, मैनेजमेंट को भी, कि ऐसे प्लेयर्स हमने कैसे बनाने हैं, किस प्लेयर्स का हक बनता है जो टीम को ऊपर लेके जाए, कंट्री की क्रिकेट को ऊपर लेके जाए। तो ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं किसी भी प्लेयर्स के लिए और किसी भी कैप्टन के लिए, किसी भी ग्रेड बनने के लिए। सिर्फ ये नहीं 1-2 परफॉर्मेंस से हम लोग इतना ऊपर ले जाते हैं, फिर वो हम समझते हैं कि वो ऊपर ही रहेगा और उसकी परफॉर्मेंस को जज करना मुश्किल हो जाता है। फिर सब टीमें क्या करती हैं, शिवम दुबे जैसे प्लेयर को फिनिशर एक टैग दे देते हैं कि जी ये लास्ट 4 ओवर। ये कहते नहीं, ये काम कर, तू है तो फिनिशर है, तू बीच में जाके तोड़फोड़ कर दे, तू 8वें 10वें 12वें ओवर में चला जाकर 14-15 बॉल में 35-38 रन बना दे, काफी है। सो विच मीन्स कि इन्होंने अपनी बैटिंग को इस वक्त इंटिमिडेटिंग बैटिंग बनाया है। तजुर्बा काम आता है, और बड़ी बात यह है ना कि जब बड़ा मोमेंट आए तो बड़े मोमेंट में आप चोक नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपके पास वो पेशेंस है। तो इसीलिए भले ही इनकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं रही, तो मैं इनको भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड परफॉर्मर ऑफ द डे नहीं, परफॉर्मर ऑफ द लीग सो फार कहूंगा। क्योंकि भाई गुजरात से एक्सपेक्टेड था, वो तो जबरदस्त टीम बन ही चुकी थी, बाकी टीमों से भी एक्सपेक्टेड था, चेन्नई से शायद एक्सपेक्टेड नहीं था, और धोनी से भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि जिस तरीके की उन्होंने बैटिंग दिखाई exactly. है। और इनका सर फॉर्मूला जब ये चैंपियन बने लास्ट तब था, इनके पास थे फैफ और ऋतुराज। अब वही फॉर्मूला वापस रिपीट, वहां पर फैफ की जगह पर कॉनवे बन चुके हैं, जो बीता मुकाबला रहा उसमें उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप। तो यही है चैंपियनशिप जिताने के लिए इनके लिए, और वो उनको वो वहां पर एक रास्ता देता है कि भाई विकेट गिरी पावर प्ले में तो रहाने आएंगे, स्पिन होगी तो दुबे को भेज देंगे। तो इन सब में भी एमएस ने बड़ा तरीके से, बड़ी सिंपल चीजें हैं। वो कहते हैं ना कि क्रिकेट में अगर आप सिंपल चीजों को सिंपल तरीके से करो तो आपको सक्सेस मिलती है। कभी कभी कई कप्तान दे थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ये आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते, ये सिंपल चीजों को सिंपल रखते हैं। सो जितना आप सिंपल रखेंगे, कहते हैं ना किस, कीप इट सिंपल स्टूपिड, वही चीज है। तो आज ये टीम एक बार फिर जीत सकती है। मुंबई 5 बार जीता है, ये 4 बार जीते हैं, 5 टाइम तो हो सकता है ये भी 5 टाइम बन जाए। और इसमें इनकी बस इस जाते आते ये एक अलग सी तारीफ है कि चेन्नई सुपर किंग्स ने ये समझा कि बदलाव का वक्त आ गया है। जब एमएस धोनी खुद आते थे पोस्ट मैच में, बोलते थे यार कि ऊपर वाले इतना स्लो खेल रहे हैं, नीचे वालों के लिए बोझ दे रहे हैं। पहले फॉर्मूला होता था कि भाई टेक इट डीप, बट वो इस सीजन की बैटिंग में भी रिफ्लेक्ट किया कि भाई खड़का कर खेलो, जैसे आपने बोला कि बीच में स्लो डाउन नहीं होना, शिवम दुबे जाएंगे। तो ये इनको तरीका समझ में आ गया है। वो हम बार बार जो कहते हैं कि भाई कि इंडियन टीम को भी समझना है कि वो खड़का कर खेलोगे तभी वो उस तरीके से आगे निकलोगे। मुझे इस मैच में एक बात जो बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि खैर जहां जहां ये खेल रहे हैं वहां पर एमएस धोनी का जलवा है। और दिल्ली में चूंकि ये लास्ट मैच था तो कुछ लोगों को डर भी था कहीं चेन्नई हार गया तो ऐसा ना हो कि क्वालिफाई ना करें, कहीं उनका ये आखिरी मैच ही ना हो जाए। तो सारा का सारा शहर पहुंचा हुआ था। आप ट्रैफिक देखें, आप मेट्रो देखें, आप मैदान के आसपास देखें, सिर्फ पीला था। और एमएस धोनी आमतौर पर 4 नंबर बैटिंग करने आते नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि थोड़ी सी गेंदें रह गई हैं, वो खुद ही बल्ला उठाकर आ गए। रन नहीं वो बने, चौका नहीं आया, वो छक्का नहीं आया, बट उनकी टीम जीत गई, ये बहुत बड़ी बात है। तो महेंद्र सिंह धोनी थे जी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड परफॉर्मर ऑफ द डे नहीं बट परफॉर्मर ऑफ द सीजन। जिस तरीके से खुद की परफॉर्मेंस प्लस टीम को जिस तरीके से चलाया है, और आप लोग भी एमएस धोनी से प्यार तो सभी करते हैं, तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब तक पहुंचाएं कि भाई अभी भी जो हमारा बड़ा वायरल भी हुआ है कि शेर एक ही है, जो मैं आपसे पूछता हूं भाई शेर